आज हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और पाइथन में फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो एक मखसूस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जब भी हमने वो टास्क परफॉर्म करना हो या फंक्शन को एग्जीक्यूट करना हो तो हम उसके उसके नाम से उसको बुलाते हैं। फंक्शंस को बहुत बार हम बुला सकते हैं, यानी एक फंक्शन हमने बनाया है तो मैनी टाइम हम उसको कॉल कर सकते हैं और एक ही सेम टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म कर सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस हो सकते हैं और हर फंक्शन का एक यूनिक नेम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि फंक्शंस के फायदे क्या हैं। अगर फंक्शंस की फायदों की बात की जाए तो टोटल 5 फायदे हैं इसके। सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान होता है फंक्शंस को। फंक्शन वाले प्रोग्राम को समझना आसान होता है, यूजेबिलिटी भी आपको मिल जाती है। हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोड को भी यूज किया जा सकता है, प्रोग्राम को भी यूज किया जा सकता है, किसी और प्रोग्राम में इंपोर्ट भी किया जा सकता है। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू टेस्ट करना आसान है फंक्शंस को, और फंक्शंस को मॉडिफाई करना आसान है, और फंक्शन आपका क्या करता है जी, प्रोग्रामिंग टाइम को कम कर देता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शन। अगर टाइप ऑफ फंक्शन की बात की जाए तो दो तरह की टाइप्स हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर बिल्ट इन फंक्शन की बात की जाए तो ये प्री डिफाइन होते हैं और पाइथन डेवलपर इसको डिफाइन करता है, और ये रेडीमेड होते हैं, पहले से बने बनाए होते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। ये लैंग्वेज के साथ आते हैं जिसमें प्रिंट फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है, रेंज फंक्शन है, अप टू सो ऑन, इस तरह से बहुत से फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस पाइथन की लाइब्रेरी का, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा होते हैं। अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात की जाए तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोग्रामर डिफाइन करता है, और ये यूजर डिफाइन, यूजर की डिफाइन किए हुए फंक्शन के मुताबिक काम करता है। और ये फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज किया जा सकता है, मैनी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रोग्राम के अंदर हम इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन डेफिनेशन की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डेफ नाम का एक कीवर्ड यूज किया जाता है जो भी हम फंक्शन को डिफाइन करने लगते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो डेफ कीवर्ड है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए लगाया जाता है। बिल्ट इन फंक्शन तो पहले से बना बनाया है, रेडीमेड है, प्री डिफाइन है, इसको डिफाइन करने के लिए हमें डेफ का इस्तेमाल नहीं करना। तो डेफ का मतलब डेफिनेशंस, तो डेफ हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन एक बनाना हो, क्रिएट करना हो। तो उसके दो पार्ट होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शन हेडर होता है, एक फंक्शन बॉडी होते हैं। अगर फंक्शन हेडर की बात की जाए तो उसके अंदर 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे। जो फर्स्ट लाइन होते हैं फंक्शन हेडर होती है, एक डेफ होता है, सबसे पहले हम कीवर्ड डेफ लगाते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी आपने रखना है, ए बी सी एक्स वाई जी, जो भी आपका दिल चाहे आप रख सकते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप क्या लगाएंगे, पैरामीटर्स लगाएंगे। लास्ट में हम क्या लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद फंक्शन बॉडी आ जाती है। अगर फंक्शन बॉडी की बात की जाए तो इसके अंदर लॉजिक और जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है उस पर मुश्तमिल होती है। ये रिटर्न स्टेटमेंट इसमें ऑप्शनल होती है और जो कि वैल्यू को कॉलर के पास वापस भेजती है। यानी कि फंक्शन बॉडी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक स्टेटमेंट आती है जो कि हमने एग्जीक्यूट करनी है, जिसके लिए हमने फंक्शन बनाया, और एक रिटर्न वैल्यू आती है जो कि वापस कॉलर के पास इंफॉर्मेशन या वैल्यू को लेके जाती है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज अ फंक्शंस कॉल। फंक्शंस कॉल क्या होते हैं, उसकी एक एग्जांपल क्या है। अगर फंक्शन कॉल की बात की जाए तो फंक्शन कॉल एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो फंक्शन को इन्वोक करती है। मसलन हम उसको बुलाते हैं, यानी कि आप फर्ज कर लें कि आप लोग 4 बहन भाई हैं। अब 4 बहन भाइयों के घर वालों ने नाम रखे हुए हैं ए बी सी एक्स वाई जी। अब घर में से वालदा या वालिद कोई किसी को भी बुलाता है तो उसका नाम लेके बुलाता है, तो वो जो नाम लेके बुलाता है वो फंक्शन है, इसी को हम फंक्शन कॉल का नाम देते हैं। तो फंक्शन कॉल क्या करता है, फंक्शन को इन्वोक करता है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड, जब हम उसको बुलाते हैं तब वो काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। अदरवाइज आप बैठे रहते हैं, जब आपकी वालदा या वालिद आपको बुलाते हैं तब जाके आप काम करते हैं। इस तरह से एक कंप्यूटर के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर जब हम फंक्शंस को बुलाते हैं उसके नाम से तब वो काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करता। फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय नेसेसरी आर्गुमेंट इन पैरेंथेसिस। अब इसके कुछ आर्गुमेंट होते हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है, उसको फॉलो करते हैं। इफ दे आर मेनी पैरामीटर, अगर एक से ज्यादा पैरामीटर आ जाएंगे तो हम उसको पैरामीटर को क्या करते हैं, सेपरेटेड बाय कामास, कामा से हम अलग अलग कर देते हैं। इम्पेटिव पैरेंथेसिस यूज्ड इफ नो पैरामीटर, अगर आप ब्रैकेट खाली है तो इसका मतलब इसमें कोई पैरामीटर यूज नहीं किया, उसकी हमें जरूरत नहीं है। द फॉलोइंग स्टेप्स टेक द प्लेस व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। कौन से स्टेप हैं, सबसे पहले क्या होगा कि कंट्रोल मूव होगा फंक्शन पे जिसको हमने कॉल किया, यानी हमने ए को कॉल किया तो फंक्शंस आपका जो कंट्रोल होगा वो ए के पास चला जाएगा। आर स्टेटमेंट इन फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, उसके बाद तमाम स्टेटमेंट फंक्शन बॉडी की एग्जीक्यूट होंगी। कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, और कंट्रोल वापस चला जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास।
तो हमने देखा है कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की टाइप्स क्या होती है, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है और इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि फंक्शन को हमने यूज कैसे करना है और इसके हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।